जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की कृपा के उस अनुभव पर है जहां इंसान के पास तर्क, रास्ता और भरोसा तीनों खत्म हो जाते हैं और फिर भी काम बन जाता है क्योंकि गुरुजी करवा देते हैं। संगत जी, कई बार हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और गुरुजी हमें सिखाते हैं तू सवाल कम कर, शुक्राना ज्यादा कर, मैं रास्ता निकाल दूंगा। आज का विषय है जब सब बंद लगे तब गुरुजी रास्ता खोलते हैं। वीडियो अंत तक जरूर सुनिए और कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी का सहारा मिल गया, अब जीवन सुकून में है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि इसमें गुरुजी की महिमा के साथ एक बहुत जरूरी सीख भी है। कृपा मांगने का तरीका, कृपा संभालने का तरीका और कृपा का शुक्राना करने का तरीका। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपार है। गुरुजी सिर्फ समस्या हल नहीं करते, गुरुजी भक्त के भीतर का डर, अधीरता और टूटता विश्वास भी संभालते हैं। गुरुजी की कृपा का एक नियम है, जब भक्त सच्चे मन से गुरुजी को अपना मान लेता है तब गुरुजी भक्त को अपना बना लेते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी संकेत दीजिए। संगत जी, गुरुजी संकेत भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं और समय आने पर समाधान भी देते हैं। बस एक बात जरूरी है, भक्त का मन डगमगाए नहीं। आज के सत्संग में 3 बातें बार बार आएंगी। श्रद्धा, गुरुजी पर विश्वास। सब्र, गुरुजी के समय पर भरोसा। शुक्राना, काम होने से पहले भी धन्यवाद। संगत जी, मान लीजिए एक घर है जहां सब कुछ सामान्य चल रहा था। घर में कमाई भी चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई भी और जीवन की गाड़ी भी। फिर अचानक एक झटका आता है, काम रुक जाता है, आमदनी रुकती है, जिम्मेदारियां वही की वही रहती हैं। घर के खर्च, किराया, ईएमआई, बच्चों की फीस, बुजुर्गों की दवाइयां, सब सामने खड़े हो जाते हैं। और ऐसे समय में इंसान सबसे पहले क्या करता है? फोन करता है, भागदौड़ करता है, हिसाब लगाता है, चिंता करता है और अंत में टूट जाता है। संगत जी, इस चरण पर गुरुजी की कृपा शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान का टूटता है तभी तो वह सच में गुरुजी के चरणों में गिरता है। अब ध्यान दीजिए, गुरुजी की कृपा अक्सर ड्रामेटिक नहीं होती। कृपा कई बार बहुत शांत, बहुत सहज और बहुत साधारण तरीके से आती है, लेकिन उसका असर जीवन बदल देता है। एक दिन मन में आता है, चलो गुरुजी के दरबार चलें। कोई मजबूरी नहीं, बस भीतर से पुकार उठती है, गुरुजी अब आप ही हो। संगत जी, दरबार में बैठकर जब शब्द चलता है और जब आंखें बंद करके गुरुजी का नाम लिया जाता है तब भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है, जैसे मन की गांठ खुल रही हो। और वहां एक ही बात दिल से निकलती है, गुरुजी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, आप जैसा चाहो वैसा कर दो, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। संगत जी, यह अरदास समस्या से नहीं, समर्पण से निकलती है। और समर्पण होते ही गुरुजी काम शुरू कर देते हैं। अब गुरुजी क्या करते हैं? 1. गुरुजी डर कम करते हैं। एक अजीब सी शांति आती है। समस्या वही रहती है, लेकिन मन का कांपना कम हो जाता है। और यह शांति अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि डर कम होगा तो निर्णय सही होंगे। 2. गुरुजी सही लोगों से मिलवाते हैं। अचानक कोई पुराना संपर्क कॉल कर देता है, कोई रास्ता बताता है, कोई छोटा सा काम, कोई नया अवसर, कोई सहायता का हाथ अनपेक्षित रूप से सामने आ जाता है। 3. गुरुजी टाइमिंग ठीक करते हैं। संगत जी, कई बार समाधान पहले से मौजूद होता है, बस सही समय पर खुलता है। गुरुजी वही सही समय सेट करते हैं और भक्त बस देखता रह जाता है, ये कैसे हो गया। संगत जी, यही गुरुजी की महिमा है। काम ऐसे बनता है जैसे पहले से लिखा हुआ था, बस गुरुजी ने पर्दा हटाया। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, गुरुजी की कृपा का मतलब यह नहीं कि जीवन में परीक्षा नहीं आएगी।
गुरुजी की कृपा का मतलब यह है कि परीक्षा में भक्त अकेला नहीं होगा। गुरुजी के 5 उपाय। संगत जी, अब इस सत्संग का सबसे प्रैक्टिकल भाग, ऐसे समय में संगत क्या करे। 1. रोज नाम सिमरन। सुबह उठकर और रात सोने से पहले 5-10 मिनट बस एक ही बात, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धीरे धीरे, प्रेम से, बिना जल्दी के। 2. अरदास शर्त वाली नहीं। संगत जी, गुरुजी से ऐसे नहीं, ये कर दो तो मैं ये करूंगा। गुरुजी से ऐसे, गुरुजी, आप मालिक हो, मेरी बुद्धि कम है, आप सही करोगे। 3. चिंता आते ही नाम पकड़ो। जैसे ही मन भागे उसी पल पकड़ो, जय गुरुजी, जय गुरुजी। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को ट्रेन करता है। 4. सेवा छोटी सच्ची। संगत जी, सेवा का मतलब बड़ा आयोजन नहीं। सेवा का मतलब किसी जरूरतमंद को भोजन, किसी दुखी को 2 शब्द, किसी बुजुर्ग की मदद, किसी बच्चे की कॉपी पेंसिल या मंदिर संगत में छोटा योगदान। गुरुजी सेवा से खुश होते हैं क्योंकि सेवा अहंकार तोड़ती है। 5. शुक्राना पहले। यह गुरुजी की ऊंची शिक्षा है। काम होने के बाद शुक्राना तो सब करते हैं। गुरुजी के बच्चे काम होने से पहले भी कहते हैं, गुरुजी, शुक्राना आप कर दोगे। संगत जी, जब शुक्राना पहले आ जाता है तब मन में विश्वास स्थिर हो जाता है और फिर कृपा तेजी से प्रकट होती है। संगत जी, अब अंत में एक छोटी सी सामूहिक अरदास, आप भी जहां हैं वहीं मन में बोलिए। गुरुजी, हम सबके घरों पर कृपा बनाए रखना। जिसके घर में बीमारी है उसे स्वास्थ्य देना। जिसके घर में तनाव है उसे शांति देना। जिसके घर में रोजगार की चिंता है उसे सही रास्ता देना। जिसके घर में रिश्तों की कड़वाहट है वहां प्रेम बरसा देना। गुरुजी, हमारी गलती हमारी है लेकिन संभालने वाले आप हो। हमारे मन की कमजोरी हमारी है लेकिन शक्ति देने वाले आप हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर यह सत्संग आपके मन में गुरुजी के लिए श्रद्धा बढ़ाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार संगत के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए, उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसी घटना पर है जो हमें सिखाती है कि न्याय सिर्फ कोर्ट में नहीं होता, न्याय गुरुजी के दरबार में होता है। संगत जी, दुनिया में कानून है, वकीलों के तर्क हैं, अदालतें हैं, लेकिन जब सब कुछ आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए तब एक ही रास्ता बचता है, गुरुजी के चरणों में। गुरुजी की महिमा, जब इंसाफ खुद आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। वीडियो अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि इसमें आपको सीखने को मिलेगा। कैसे गुरुजी झूठ को खुद ही खोल देते हैं। कैसे गुरुजी शत्रु को सजा देते हैं बिना आप कुछ किए। कैसे गुरुजी सच को सरेआम साबित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे क्षमा ही सच्चा न्याय है। तो चलिए संगत जी, गुरुजी की इस अपार कृपा को समझते हैं,
इस सत्संग के माध्यम से। संगत जी, एक बहुत गहरी बात समझ लीजिए। इंसानी न्याय, वह कोर्ट, वह वकील, वह जज, सब सीमित है। क्योंकि इंसान को झूठ और सच में अंतर करने के लिए सबूत चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, गवाह चाहिए। लेकिन गुरुजी का न्याय कहाँ से आता है? गुरुजी हर दिल के अंदर देख सकते हैं, हर इंटेंशन को जान सकते हैं, हर झूठ को तुरंत पहचान सकते हैं। गुरुजी का न्याय तुरंत है, निर्भ्रम है और सर्वांतिम है। संगत जी, जब आप गुरुजी को सच बताते हैं, तब गुरुजी उस सच को ताकत देते हैं। और जब कोई आपके विरुद्ध झूठ बोलता है, तब गुरुजी उस झूठ को खुद ही ढहा देते हैं। इसीलिए गुरु ग्रंथ में लिखा है, सच का जय होता है। संगत जी, बात है मुंबई के एक व्यापारी परिवार की, श्रीमती शारदा देवी की। बहुत ही सीधी सादी, धर्मनिष्ठ और ईमानदार। शारदा देवी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा राज, छोटा बेटा विक्रम। दोनों का एक साझा व्यापार था, टेक्सटाइल्स का एक मीडियम साइज्ड बिजनेस, कोई 20 साल पुराना। संगत जी, तकरीबन 15 साल तक सब कुछ ठीक चला। माता पिता साथ थे। दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। लेकिन जब माता पिता अलग दुनिया में चले गए 2015 में, तब झगड़े शुरू हो गए। भाइयों के बीच कुछ मतभेद थे कि किसने कितना काम किया, किसने कितना मुनाफा लिया। और फिर एक दिन विक्रम, छोटा भाई, ने शारदा माता के विरुद्ध एक आरोप लगाया। विक्रम का कहना था, माता जी ने पिताजी की मृत्यु के बाद व्यापार से लगभग 50 लाख रुपए निकालकर अपने लिए रख लिए। और अब माता जी यह खिलाफ नहीं है। संगत जी, यह आरोप झूठा था, पूरी तरह झूठा। शारदा माता ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। सब कुछ सही तरीके से बंटा हुआ था, अकाउंट सब साफ थे। लेकिन विक्रम ने कोर्ट में एक केस दाखिल कर दिया। अगले 2 से 3 साल तक कोर्ट के चक्कर लगे। वकीलों को लाखों दिए गए, डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए, गवाही दी गई। लेकिन जज की बेवकूफी या कुछ और वजह से केस लंबा होता गया। शारदा माता दिन ब दिन कमजोर होती गईं। आरोप का दबाव, कोर्ट की निराशा, अपने ही बेटे का विश्वासघात, सब कुछ माता जी के दिल को तोड़ रहा था। एक दिन शारदा माता ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा, मैं थक गई हूं। न्याय कहाँ है? मेरा अपना बेटा ही मेरे विरुद्ध। शारदा माता की बहू का नाम था अंजलि। 32 साल की, बहुत ही समझदार और आध्यात्मिक लड़की। अंजलि ने माता जी को एक दिन कहा, माता जी, एक जगह और है जहां न्याय मिलता है, न्याय कोर्ट में नहीं, गुरुजी के दरबार में। शारदा माता को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अंजलि ने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया। गुरुजी की कृपा, गुरुजी की महिमा, कैसे गुरुजी बेजुबान को आवाज देते हैं, कैसे गुरुजी अत्याचारी को सजा देते हैं, कैसे गुरुजी सच को रक्षा करते हैं। और फिर एक रविवार अंजलि माता जी को गुरुजी के मंदिर ले गई। संगत जी, जब शारदा माता गुरुजी के मंदिर में घुसी, तो मंदिर में एक सौम्य, शांत और दिव्य माहौल था। गुरुजी का स्वरूप मंदिर के बीचों बीच, शांत, मुस्कुराता हुआ, दिव्य। शारदा माता को देखते ही उनके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। जैसे उन्हें पहली बार लगा, यहाँ कोई है जो मेरी सुनेगा। शारदा माता बैठ गईं गुरुजी के सामने, चुप। कोई बात नहीं की, कोई अरदास नहीं की, बस बैठी रहीं और भीतर ही भीतर रो पड़ी। शब्द चल रहा था, भजन चल रहा था, संगत गा रही थी। और अचानक एक भजन के बोल शारदा माता के कानों तक पहुंचे, सच को जीत होत है, झूठ को राह नहीं। जो सच बोले गुरु उसे संभाले, जो झूठ बोले उसका सहार निश्चित है। शारदा माता के शरीर में कपकपी आ गई। उन्हें लगा, यह भजन मेरे लिए है। उस पल से
शारदा माता को एक विश्वास आ गया, गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी मेरी सुन रहे हैं। अब गुरुजी ही रास्ता निकालेंगे। अगले हफ्ते शारदा माता अकेली गुरुजी के दरबार पहुंची। गुरुजी के सामने बैठकर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत अरदास की। गुरुजी, मैं जानती हूं कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मेरा इंटेंशन साफ है, मेरा दिल साफ है। लेकिन अब मैं इस कोर्ट वाली दुनिया को छोड़ती हूं। गुरुजी, अब आप ही हो जो मेरे लिए न्याय कर सकते हो। अगर मैं सच हूं तो सच को जीत दिलवा दीजिए, और अगर मैं कहीं गलत हूं जिसे मैं नहीं मानती तो आप मुझे सीख दीजिए। लेकिन गुरुजी, अब मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी। अब सब कुछ आपके हाथ में। संगत जी, यह पूर्ण समर्पण था। अगले 6 महीने में क्या हुआ? कुछ खिलाफ दिख नहीं रहा था। कोर्ट में अभी भी केस चल रहा था। अभी भी कोई फैसला नहीं आया। लेकिन शारदा माता की आंतरिक स्थिति बदल गई। उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया। हर हफ्ते गुरुजी के दरबार जाने लगी। नामसिमरन करने लगी। छोटी मोटी सेवा करने लगी, मंदिर में, मोहल्ले में, जरूरतमंदों को। और एक अद्भुत शांति आ गई उनके चेहरे पर। लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा यहीं खत्म नहीं होती। अब बाहरी जगत में भी चमत्कार शुरू होते हैं। विक्रम, छोटा बेटा, एक दिन बहुत बीमार हो गया। कोई सीरियस फीवर आ गया। डॉक्टर भी परेशान हो गए। और अचानक बीमारी के बीच में विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रो पड़ा। उसने अपनी पत्नी अंजलि को बुलाया और कहा, मैंने माताजी के साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो। मैं केस को विड्रॉ करूंगा, यह बिना किसी दबाव के, अपनी खुद की समझ से। फिर लगभग 1 महीने के अंदर, शायद केस के 3 साल बाद, जज का आदेश आया। और आदेश था, सभी चार्जेस को डिसमिस किया जाता है। शारदा देवी पूरी तरह निर्दोष पाई गई हैं। शारदा माता जब घर लौटीं तो विक्रम पहले से उनके पैरों में गिरा हुआ था। उसने कहा, माताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर गलत आरोप लगाया। मेरी हठधर्मिता और अहंकार के वजह से शारदा माता ने विक्रम को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हें भी माफ कर दिया। मुझे भी तुम्हारा दर्द था। लेकिन गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। संगत जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझिए। गुरुजी का न्याय सिर्फ सजा नहीं है। गुरुजी का न्याय परिवर्तन है। गुरुजी विक्रम को सजा भी दे सकते थे, उसे बीमार बनाकर, उसे पीड़ा देकर। लेकिन गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने विक्रम के दिल को गलाया। गुरुजी ने विक्रम को समझाया कि सच जीतता है, झूठ नहीं। और जब विक्रम को समझ आ गया, तब उसका दिल अपने आप बदल गया। यह है गुरुजी की सच्ची महिमा। अब शारदा माता जो हर हफ्ते गुरुजी के दरबार जाती हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख सीखी है। न्याय कभी भी बदले से नहीं मिलता। न्याय तब मिलता है जब आप अपने को गुरुजी को सौंप देते हो। गुरुजी की कृपा के 5 नियम। संगत जी, अब गुरुजी की इस घटना से हमें 5 गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। 1. सच को अपनी तरफ से साबित करने की जरूरत नहीं। शारदा माता ने जब कोर्ट जाना बंद किया और गुरुजी को समर्पित कर दिया, तब सच खुद ही उजागर हो गया। सीख, आप सच पर रहो, बाकी गुरुजी पर छोड़ दो। 2. गुरुजी किसी को गलत नहीं करते, सही करते हैं। विक्रम को गुरुजी ने दंड नहीं दिया। गुरुजी ने उसे आत्मज्ञान दिया। सीख, गुरुजी की कृपा हमेशा सुधार के लिए आती है, विनाश के लिए नहीं। 3. धैर्य गुरुजी के न्याय की दस्तक है। शारदा माता को 6 महीने का धैर्य रखना पड़ा, लेकिन फिर सब कुछ हो गया। सीख, जब गुरुजी को कर देना होता है, तब वो करते हैं। समय तुम्हारा नहीं, उनका। 4. क्षमा ही सबसे बड़ा न्याय है।
शारदा माता ने विक्रम को माफ कर दिया और उसी पल से परिवार फिर से एक हो गया। सीख: बदला लेने वाला कभी जीतता नहीं, जीतता है वो जो माफ कर देता है। 5. गुरुजी की महिमा आंतरिक है। सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि कोर्ट में फैसला आया, चमत्कार यह है कि शारदा माता का दिल शांत हो गया और विक्रम का दिल पवित्र हो गया। सीख: गुरुजी की कृपा की सच्ची निशानी यह है कि आपका भीतर का अशांति दूर हो जाता है। संगत जी, शारदा माता ने जो कुछ भी हासिल किया वो नामसिमरन से ही। वो रोज सुबह शाम 30 मिनट के लिए बस कहती थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और धीरे धीरे यह नाम उनके दिल में गुरुजी को जीवंत बना गया। संगत जी, नामसिमरन का अर्थ यह नहीं कि आप बस शब्द दोहराते रहें। नामसिमरन का अर्थ है गुरुजी के साथ एक संबंध बनना। हर बार जब आप कहते हो जय गुरुजी, तब आप गुरुजी को पुकार रहे हो और गुरुजी सुन रहे हैं। संगत जी, अब एक फिलॉसॉफिकल बात। हमारी दुनिया का न्याय सिर्फ सजा है, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन गुरुजी का न्याय अलग है। गुरुजी का न्याय पुनरुद्धार है। गुरुजी किसी को हमेशा के लिए गलत नहीं मानते। गुरुजी हर भक्त को सुधरने का मौका देते हैं, और अगर भक्त सुधरने को तैयार है तब गुरुजी सब कुछ माफ कर देते हैं। यह है गुरुजी की सबसे बड़ी महिमा। आज 2026 में शारदा माता 65 साल की हो चुकी हैं। वो बिल्कुल स्वस्थ, खुश और शांत हैं। विक्रम अब अपनी माता से और भी ज्यादा प्रेम करता है। राज भी देखता है कि माता जी कितनी आनंदित हैं और अब सब कुछ ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, शारदा माता का पूरा परिवार गुरुजी के दरबार में आ गया है। कभी कभी वो कहती हैं, गुरुजी, अगर तुमने कोर्ट में फैसला दिलवा भी दिया होता तब भी मैं इतनी खुश नहीं होती, लेकिन तुमने न्याय नहीं, तुमने मेरा परिवार वापस दे दिया। यह सब कुछ तुम्हारी महिमा है गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको गुरुजी के सामने एक अरदास में साथ लाता हूँ। आप भी जहाँ हैं वहीं अपने मन में कहिए, गुरुजी, हम सबके घरों में कोई न कोई केस है, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कोई लीगल तनाव है, कोई ऐसा रिश्ता है जो टूट गया है और हम समझ नहीं पा रहे कि सुधारें कैसे। गुरुजी, हम आपके पास आते हैं, न कोर्ट की उम्मीद में, न वकील की सलाह में, बस आपकी महिमा के विश्वास में। गुरुजी, हमें सच का रास्ता दिखाइए, हमें धैर्य दीजिए, हमें विश्वास दीजिए, और जहां हम गलत हैं वहां हमें ज्ञान दीजिए। हमारे घरों में शांति लाइए, हमारे रिश्तों को पवित्र कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, याद रखिए, गुरुजी की महिमा सिर्फ चमत्कार में नहीं है। गुरुजी की महिमा इसमें है कि वो हर इंसान के दिल को भीतर से बदल देते हैं। संगत जी, अगर आपके ऊपर भी कोई आरोप है, कोई केस है, कोई पक्ष है जो आपको दबा रहा है, तो बस एक बार पूरे दिल से गुरुजी को पुकारिए। गुरुजी सुनेंगे और गुरुजी का न्याय वो सब कुछ ठीक कर देगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर यह सत्संग आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है।
इस पावन अवसर पर आइए हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।